Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis, and as always we will begin with vocabulary. Vocabulary will help us decode our editorial and understand it better. इसके साथ साथ अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट या इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लीज़ डू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल और करेक्ट आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. द फर्स्ट वर्ड इज प्रेसिशन. प्रेसिशन ION एंडिंग वर्ड है, नाउन है, ठीक है. और प्रेसिशन का मतलब है सटीकता, कितनी सटीक तरीके से कोई काम किया जा रहा है ना. द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट, जितना स्पष्ट या जितना सटीक हो सकते हैं, है ना. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहलगाम का रिवेंज लिया गया है ना. सो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने क्या किया, प्रेसिशन से टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया. मतलब एकदम सटीक तरीके से अटैक किया. किस तरीके से अटैक किया कि सीधा जो टेररिस्ट कैंप्स हैं बिना सिविलियन डैमेज किए टेररिस्ट कैंप्स को खाली उड़ाया गया है ना. सटीक तरीके से, सटीकता, प्रेसिशन, ठीक है. एक्यूरेसी, एग्जैक्टिट्यूड. नाउ इनएक्यूरेसी और स्लॉपीनेस मतलब ढीलापन. जो ढीले लोग होते हैं वो एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं, है ना. So sloppiness. The military strikes were executed with high precision. जो military strikes किए गए हैं वो कैसे किए हैं, high precision के साथ में, ठीक है, high precision के साथ में. nerve center किसको कहा जाता है, a central place of control और activity, ठीक है. जैसे हेडक्वार्टर्स होते हैं, जैसे पावर हाउस होता है ना, तो वैसे ही किसी भी एक्टिविटी का कोई एक ऐसी जगह जो बिल्कुल जहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है उसको हम कहते हैं नर्व सेंटर. उसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेंटर. हेडक्वार्टर्स या फिर बेस, आउटपोस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है. मुरीद के इज known as the nerve center of लश्कर-ए-तौबा. मुरीद के is known as the nerve center of लश्कर-ए-तौबा. preempt करना, प्री मतलब पहले ही, एम्प्टी कर देना मतलब खत्म कर देना. मतलब आप कोई चीज या तो प्रिवेंट कर दे रहे हैं, कुछ होने वाला है लेकिन आपने पहले ऐसा कोई काम कर लिया कि वो काम नहीं हो पा रहा है ना, पहले ही रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया. अक्सर हम किसी बुरी चीज को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे एक्शंस लेते हैं ताकि वो बुरी घटना के कॉन्सिक्वेंस जो है वो प्रीएम्प्ट हो जाए, निरस्त कर देना बेसिकली, है ना. निरस्त करना मतलब क्या, भाई कोई अपने हथियार चलाए उसके पहले ही आपने क्या किया, उसके हथियार छीन लिए, उसको निरस्त कर दिया, ठीक है. अब टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय एक्टिंग इन एडवांस. ऑलवेज रिमेंबर, आप एडवांस में एक्ट करके कोई भी चीज को प्रिवेंट कर देते हैं होने से, ठीक है. एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेट मतलब गेस. भाई आप प्रीएम्प्ट तभी कर पाओगे या किसी चीज को प्रिवेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप जानते हैं कि हाँ ठीक है, या आप अंदाजा लगा लेते हैं कि बस ऐसा होने वाला है ना. आप उसको एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है. प्रिवेंट करना. एंटोनिम्स इसके क्या होंगे, एंटोनिम है अलाउ करना. आप पहले ही कोई चीज प्रिवेंट कर रहे हैं मतलब आप नहीं चाहते हैं कि वो घटित हो, है ना. तो इसका एंटोनिम क्या हो, अलाउ कर देना, ठीक है. क्या होगा, अलाउ करना या फिर सरेंडर कर देना कि हाँ ठीक है यार, जो हो रहा है होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. द ऑपरेशन एम्ड टू प्रीएम्प्ट फर्दर अटैक्स. ये जो ऑपरेशन किया गया वो क्यों किया गया कि भाई दोबारा तो मैं अटैक करने का मौका नहीं देंगे, ठीक है. एक बार गलती कर दी, अब हम सारे टेररिस्ट कैंप्स और बेस को उड़ा देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है. ना रहेगा कोई टेररिस्ट कैंप और ना हम तुमको मौका देंगे कि तुम अब दोबारा से ऐसा कोई अटैक कर पाओ, ठीक. द नेक्स्ट वन, डिटर. अच्छा, प्रीएम्प्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों, वर्ब, ठीक है. प्रीएम्प्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब. डिटर का भी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. डिटर मतलब डरा देना, पहले ही डरा के रोक देना. आप इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि रुक जाए, है ना. डर से रोक देना, ठीक है. टू डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग एक्शन, ठीक. द नेक्स्ट वन इज डिसुएड. अच्छा, इसके सिनोनिम्स, डिसुएड या फिर डिस्करेज करना, निरुत्साहित कर देना. एनकरेज या फिर परस्यूएड. एनकरेज करना मतलब आप किसी को मना रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये काम करना चाहिए. परस्यूएड कर रहे हैं कि मना रहे हैं उसको कि वो कोई काम कर ले, एक्शन कर ले, ठीक है. द स्ट्राइक्स वर मेंट टू डिटर फर्दर अटैक्स. ये जो स्ट्राइक्स किए गए हैं ये फर्दर अटैक्स डर के रोक देने के लिए किए गए हैं. टू डिटर फर्दर
अटैक्स, ठीक है। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। रिजोल्यूट मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बहुत ही दृढ़ निश्चय शक्ति, उसको हम कहते हैं रिजोल्यूट, ठीक है। डिटरमाइंड, इंटेंट, डिसाइसिव, एंटोनिम क्या होगा? इरेजोल्यूट, मतलब डमाडोल, खुद ही क्लियर नहीं क्या करना है, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं इरेजोल्यूट, या फिर हिचकिचा रहा हो बंदा तो हम उसको कहते हैं हेजिटेंट, ठीक है। ही हैज रिमेन्ड रिजोल्यूट इन हिज ऑपोजिशन टू द बिल, यानी कि किसी बिल की विरोध हो रही है, ठीक है, और उस विरोध में वो रिजोल्यूट है, मतलब दृढ़ता से टिके हुए कि नहीं, आई एम अगेंस्ट दिस बिल एंड आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट इट। अम्ब्रेला, अब भाई अम्ब्रेला हमें पता है कि हम अम्ब्रेला छतरी को कहते हैं, बट उसको अगर हम लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा? प्रोटेक्शन या फिर कवर, ठीक है। ऑब्वियसली व्हाई डू वी यूज द अम्ब्रेला? बारिश से बचने के लिए हम, या फिर धूप से बचने के लिए, है ना, वी यूज द अम्ब्रेला। तो वो क्या है? वो एक शील्ड, वो एक प्रोटेक्शन है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एक्सपोजर, एंटोनिम क्या होगा? एक्सपोजर। पाकिस्तान एक्ट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, आप ये देखिए कि पाकिस्तान कैसे एक्ट करता है? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ओवर्ट, हमने ये वर्ड पहले भी किया है, ओवर्ट, और इसका एंटोनिम होगा कवर्ट, ठीक है। ओवर्ट मतलब ओपन, ओ फॉर ओवर्ट, ओवर्ट मतलब ओपन, कवर्ट मतलब कवर्ड या फिर सीक्रेट, कवर्ट मतलब कवर्ड या फिर सीक्रेट, ठीक है। सो कोई भी चीज जो सीक्रेट नहीं है वो ओवर्ट है। ओवर्ट ऑपरेशंस एंड कवर्ट ऑपरेशंस। पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ ऐसे डिफेंस के हमारे ऑर्गन्स हैं जो ओवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, मतलब खुलेआम, ठीक है, हमें डर के छुप के, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ओवर्ट ऑपरेशंस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट एक्शन जो भी हो रहा है वो सारा गलत ही हो रहा है। कई बार छुप के बिना किसी के पता चले भी हमें देश की सुरक्षा के लिए काम करना पड़ता है, वो एक्शंस होते हैं हमारे कवर्ट ऑपरेशंस। कवर्ट ऑपरेशंस यानी सीक्रेट ऑपरेशंस, जहाँ पे हम निगरानी रख रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं दुश्मन की चाल का, दुश्मन के हरकतों का, ठीक है, उसके क्या मंसूबे हैं फ्यूचर के, उन सब चीज़ों का अगर हम खबर रख रहे हैं तो ऑब्वियसली छुप के रखना पड़ेगा, नहीं तो कौन एक्शन दिखाएगा अपना, है ना। सो कवर्ट, कवर्ट मतलब सीक्रेट होता है, ठीक है, एंड ओवर्ट इज ओपन। नाउ ओपन या फिर एविडेंट, एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष, सामने है। कवर्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। और कंसील्ड, इंडिया टुक ओवर्ट मिलिट्री एक्शन, अब इस बार क्या है, हमने दुश्मन पर नजर रखा या दुश्मन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम कोई सीक्रेट ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, हमने ओवर्ट मतलब खुलेआम दुनिया के सामने की, भाई हमें अटैक किया गया और हमने डिफेंस में एक्ट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया? ओवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन किया। क्या किया हमने? ओवर्ट मिलिट्री एक्शन लिया है, ठीक है। हार्बर, हार्बर मतलब पनाह देना, शेल्टर देना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है, शेल्टर देना या फिर प्रोटेक्शन देना। एक्सपेल कर देना या डिसबिलीव करना, आप किसी को पनाह तभी देते हैं जब आप उस पर विश्वास करते हैं, तो उसका एंटोनिम डिसबिलीव भी हो जाएगा। और एक्सपेल कर देना मतलब आपने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें पनाह नहीं दे सकते, तो आपने क्या किया? एक्सपेल कर दिया, ठीक है। नाउ पाकिस्तान हार्बर्ड मेनी टेररिस्ट्स, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कई टेररिस्ट को पनाह दे रहा था, ठीक है, दे रहा है रादर। लेवरेज, लेवरेज का मतलब क्या होता है? नाउ लेवरेज का मतलब होता है कोई भी इन्फ्लुएंस या फिर पावर, कोई भी इन्फ्लुएंस या फिर पावर। हम कुछ एक्शन करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए आपके पास कोई पावर है या इन्फ्लुएंस है, आप उसका प्रयोग कर रहे हो, मतलब आप उस पावर को लेवरेज कर रहे हो, उस पावर को बेसिकली यूज़ कर रहे हो। आपके पास कोई इन्फ्लुएंस है, आपने उस इन्फ्लुएंस को यूज़ किया, आपने उसका लेवरेज किया, ठीक है। इन्फ्लुएंस, पावर या अथॉरिटी। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होगा वीकनेस या फिर हेल्पलेसनेस, वीकनेस या फिर हेल्पलेसनेस। वर्ल्ड पावर्स मस्ट यूज देयर लेवरेज ऑन पाकिस्तान, वर्ल्ड पावर्स को क्या करना चाहिए? अपना पावर जो है वो पाकिस्तान पे यूज करना चाहिए, अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर यूज करना चाहिए। नाउ कोअर्स, कोअर्स का मतलब क्या होता है? दिस इज अ वर्ब, रिमेंबर, और ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है बच्चों, ठीक है। कोअर्स मतलब फोर्स करना, दबाव डालना, प्रेशर डालना, ठीक है। टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, फोर्स, कंपेल, कंपेल,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंपल्शन, कंपल्शन मतलब करना ही पड़ेगा, तो आप फोर्स डाल रहे हो, है ना। सो कोर्स या फिर कंस्ट्रेन करना। एंटोनिम क्या होगा, कोक्स करना, कैजोल करना मतलब मनाना, ठीक है, बहला फुसला लेना, परस्यूएड करना, मनाना, फोर्स करना, नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है बेटा कर ले, खाना खा ले, ठीक है, पढ़ाई कर ले, तेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ी देर ऐसे बोला जाएगा, नहीं बेटा सुनेगा, फिर चुपचाप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर ले, नहीं तो तुझे घर से निकाल देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली माँ बाप हर तरीका अपनाते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा करने के लिए, है ना। सो कोर्स करते हैं, पहले कोक्स करेंगे, कैजोल करेंगे, नहीं मानोगे तो कोर्स करेंगे, ठीक है। चलिए, सोल्जर्स कोर्स्ड द रेसिडेंट्स इनटू गिविंग देम फूड, ठीक है, सोल्जर्स ने क्या किया, फोर्स किया रेसिडेंट्स को कि उनको खाना दे दे। द नेक्स्ट वन, विगर, विगर का मतलब क्या होता है, दिस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ या फिर एनर्जी। विगर का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ या फिर एनर्जी, ठीक है। एंटोनिम्स, अच्छा, वाइटलिटी एंड एंथुजियाज्म, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है वीकनेस या फिर लेथार्जी, ठीक है। एंटोनिम्स होगा वीकनेस या फिर लेथार्जी। आफ्टर द ब्रेक वी स्टार्टेड वर्क अगेन विथ रिन्यूड विगर, आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद हमने अपना काम दोबारा शुरू किया नई ऊर्जा के साथ, विथ रिन्यूड विगर, विथ रिन्यूड विगर, रिन्यूड विगर मतलब नई ऊर्जा के साथ में अपना काम फिर से शुरू किया। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, स्ट्राइफ इज अ नाउन, स्ट्राइफ का मतलब होता है कि संघर्ष, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का भी मतलब होता है देखो संघर्ष कब होता है, जब विवाद हो कोई, जब सहमति ना हो, असहमति हो, डिस्कॉर्ड हो, ठीक है। पीस, हार्मनी और अकॉर्ड, देखो डिस्कॉर्ड इज एंटोनिम एंड अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब अग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट, अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट, अकॉर्ड डिस्कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स, स्ट्राइफ भी, ये सब आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, हार्मनी, ये सब वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं, ठीक है। टेररिस्ट्स वांटेड टू क्रिएट कम्युनल स्ट्राइफ, आतंकवादी क्या करना चाह रहे थे, कम्युनल स्ट्राइफ यानी कि कम्युनल राइट्स, कम्युनल असहमति क्रिएट करना चाह रहे थे, ठीक है, आपस में ही लड़ाना भिड़ाना चाह रहे थे। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन इज अ वर्ब, इसका मतलब है रोक के रखना, ठीक है, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोक के रखना, राइट। सो इट मीन्स टू होल्ड बैक और कंट्रोल, कंट्रोल करना, कर्ब करना, लिमिट करना, इनहिबिट करना, रोकना, कंट्रोल करने की कोशिश करना। एंटोनिम क्या होगा, आजाद छोड़ देना, लिबरेट, रिलीज। द गवर्नमेंट मस्ट रिस्ट्रेन दोज स्प्रेडिंग हेट, जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको सरकार को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, सिरीन पाठशाला। हमारे पास आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश के स्पेशल बैचेस हैं एंड दैट इज़ कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर सिखाया जाता है, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, और वो ग्रामर जो भी सिखाया जा रहा है वो सब कुछ आपका साथ ही साथ टेस्ट भी होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, वोकैबुलरी के डेडिकेटेड सेशंस हैं, वोकैबुलरी के मेजर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन सब पे फोकस करके कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सभी कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा आपका। 200+ आवर्स का आपका वीओडी सेशंस है। आपके जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपके एग्जाम 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, 9 महीने में हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्लान्स है। वी ऑलरेडी हैव ह्यूज डिस्काउंट्स और आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूजिंग द कोड न्यू। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे डेप्थ में ग्रामर में हम नहीं जाते, लेकिन हम बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम सेंटेंसेस बनाना सीखें और कॉन्फिडेंट हो सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल को। स्ट्रोक्स ऑफ जस्टिस ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड आफ्टर। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बहुत ही शानदार रिजल्ट के साथ में
इसको एग्जीक्यूट किया, ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद की बात, अब उसके बाद क्या हो रहा है, और ये स्ट्रोक्स ऑफ जस्टिस कहा जा रहा है, मतलब यहाँ पे न्याय दिया गया है। ठीक है, इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एस्केलेटरी एक्शन बाय पाकिस्तान। एस्केलेटरी एक्शन मतलब इंडिया ने बदला तो लिया, ठीक है, जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो मासूमों की जान गई थी, जो दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी, एक ऑपरेशन सिंदूर से इनका बदला तो ले लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेटरी एक्शन आ सकता है और उसके लिए भी इंडिया को तैयार रहना चाहिए। एस्केलेटरी एक्शन मतलब ये जो टेंशन का माहौल चल रहा है, इस टेंशन को और बढ़ावा देने के, ठीक है, एस्केलेट करना मतलब इंक्रीज करना है, तो एस्केलेटरी एक्शन आ सकता है पाकिस्तान से, तो हमें इंडिया को उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडिया ने क्या कैरी आउट किया, प्रेसिशन मिलिट्री स्ट्राइक्स। ठीक है, प्रेसिशन मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, एक्यूरेट मिलिट्री स्ट्राइक्स अक्रॉस 9 लोकेशंस इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान और पीओके दोनों एरियाज में टोटल मिला के 9 जगहों पर, 9 ठिकानों पे प्रेसिशन मिलिट्री स्ट्राइक किए गए हैं। ठीक है, अर्ली ऑन वेडनेसडे May 7, 2025। टारगेट्स इंक्लूडेड, टारगेट में कौन सी जगह थी, बहवालपुर, ये जो हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, ठीक है, मुरीद के नर्व सेंटर है लश्कर ए तोयबा का, ठीक है, मतलब अगेन हेडक्वार्टर है लश्कर ए तोयबा का। टेररिस्ट आउटफिट्स ब्रेड मतलब वहां पे पाले जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, बाय पाकिस्तान टू टारगेट इंडिया। ठीक है, इंडिया सेड द स्ट्राइक्स वर टू डिस्ट्रॉय द कैंप्स यूज्ड टू ट्रेन टेररिस्ट्स। इंडिया ने कहा है कि ये स्ट्राइक किए गए हैं उन टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जहां पे आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, एंड टू प्रीएम्प्ट एज वेल एज डिटर, अगर कोई भी फ्यूचर टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे हैं उसको भी खत्म करने के लिए, और डर पैदा करने के लिए भी कि हम हर चीज बर्दाश्त नहीं करके लेंगे, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। टू प्रीएम्प्ट एज वेल एज टू डिटर मोर सच क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। बॉर्डर क्रॉस करके अटैक किया तो बॉर्डर के अंदर घुसकर अटैक होगा, ये बात पाकिस्तान के मगज में अच्छे से बिठाने के लिए ये एक्ट किया गया है। फॉलोइंग द टेरर अटैक इन पहलगाम on April 22, 2025, in which 26 people were killed by terrorists। ठीक है, तो जो 22 अप्रैल को अटैक हुआ था उसमें 26 मासूम लोगों की जाने गई हैं, आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं। Who identified the targets by their religion, और उन्होंने कैसे मारा है, उन्होंने रिलीजन पूछ कर मासूमों पर हमला किया, which was very 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 bad। ठीक है, India's military strikes were measured। इंडिया ने जो मिलिट्री स्ट्राइक्स किया बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सटीकता से मेजर करके, नॉन एस्केलेटरी, इस तरह का कोई हरकत करने की कोशिश नहीं किया जिससे कि मामला और ज़्यादा बढ़े या टेंशन और बढ़े। ठीक है, प्रोपोर्शनेट एंड रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनेट और रिस्पॉन्सिबल एक्ट या रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने ये मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो एग्जीक्यूट किया है। द गवर्नमेंट सेड इन 2019 इंडिया हैड कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक इन बालाकोट। बालाकोट में 2019 में इंडिया ने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ठीक है, इन खैबर पख्तूनख्वा इन नॉर्थ पाकिस्तान आफ्टर द पुलवामा टेररिस्ट अटैक। ठीक है, द रिस्पॉन्स दिस टाइम हैज बीन शार्पर एंड मोर रेजोल्यूट। पिछली बार से और बेहतर अटैक का रिस्पॉन्स दिया गया है। ठीक है, मुरीद के एंड बहावलपुर आर इन पंजाब, द हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान रूलिंग एलिट। पाकिस्तान के जो रूलिंग एलिट यानी जो हायर क्लास लोग हैं, है ना, तो उनका हार्टलैंड है, वहां पर ये एरियाज जो हैं वो सिचुएटेड है। दैट हैज बीन प्लेइंग द डबल गेम ऑन टेररिज्म। ये जो पाकिस्तान की रूलिंग एलिट है ये टेररिज्म के ऊपर डबल गेम खेल रहा है। नहीं, हम तो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सारे खुलेआम टेररिस्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है ना। पाकिस्तान हैज फॉर डेकेड्स
दशकों तक पाकिस्तान ने टेररिज्म का यूज किया है, यूज्ड टेररिज्म एज अ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, है ना। उनके लिए ये एक सस्ता औजार है इंडिया के खिलाफ जंग जारी रखने का, अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आड़ में टेररिज्म का प्रयोग करके एक सस्ती जंग लड़ रहा है पाकिस्तान इंडिया से। इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू फिगर आउट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। इंडिया काफी टाइम से एक सही रिस्पॉन्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है टू दिस विथ बालाकोट एंड नाउ ऑपरेशन सिंदूर। बालाकोट में जो किया सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, अभी जहां पे 9 लोकेशंस में प्रेसिशन मिलिट्री स्ट्राइक्स किया गया है। अब इंडिया ने अपना पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया। द पॉइंट इज क्लियर, इंडिया कैन हैव एन ओवर्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इंडिया। अगर इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट अटैक किया गया तो हम बातचीत गोलमोल नहीं करेंगे, सीधा ओवर्ट एक्शन लेंगे, ओवर्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, इकोनॉमिक मेजर्स भी लिए जाएंगे और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला जाएगा। इंडिया हैज ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द पॉइंट that there were no civilian, economic और military targets on Wednesday. इंडिया ने साफ साफ बता दिया, ना कोई सिविलियन टारगेट रहा है, ना कोई इकोनॉमिक और ना ही कोई मिलिट्री टारगेट रहा है। Overt military action in response to Pakistan sponsored terrorism makes a change in India's strategy under Prime Minister नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी जी के शासनकाल के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि एक बदलाव आया है। किसमें? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जो हम रिस्पॉन्स देंगे वो खुलेआम मिलिट्री एक्शन का रिस्पॉन्स होगा। हाउ दिस विल चेंज पाकिस्तान बिहेवियर रिमेन्स अनसर्टन। अब हमने तो रिस्पॉन्स अपना बढ़िया दिया, इससे पाकिस्तान के बिहेवियर में क्या बदलाव आता है ये देखने को है। इट रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है। Strikes destroyed terrorist base, but the setback may not be long term. टेररिस्ट बेस जो है उनको डिस्ट्रॉय तो कर दिया है, लेकिन ये जो सेटबैक है, ये जो नुकसान किया गया है आतंकवादियों का, ये ऑब्वियसली ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं, फिर से बाउंस बैक करेंगे, फिर से वो लोग अटैक करने की तैयारी करेंगे, है ना। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ जो अटैक किया था उसका करारा जवाब है ये। ठीक है। कंसिडरिंग द पेरिनियल सप्लाई ऑफ, पेरिनियल मतलब लगातार भर भर के जो सप्लाई हो रहा है किसका? रेडिकलाइज्ड यूथ। रेडिकलाइज्ड यूथ मतलब उन नौजवानों का वहां पे पेरिनियल सप्लाई है, मतलब भर भर के ऐसे नौजवान हैं जिनको उग्रवादी बना दिया गया है, रेडिकलाइज कर दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान में। तो लंबे समय तक के लिए नहीं, कुछ और वो फिर से जो खराब हुआ है वहाँ पे नुकसान हुआ है उसको कवर अप करने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तो दिमाग ठिकाने लगा दिया गया है। पाकिस्तान हैज नॉट ओनली रेज्ड टेररिस्ट्स हु टारगेट इंडिया बट ऑल्सो हार्बर्ड ओसामा बिन लादेन। अब पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकवादियों को रेज करना मतलब पालना पोसना, सिर्फ पाला पोसा नहीं है जो इंडिया को टारगेट करते हैं, बल्कि ओसामा बिन लादेन जैसे जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वेस्ट के, उनको भी पनाह दिया है। बट ऑल्सो हार्बर्ड ओसामा बिन लादेन द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट फॉर द वेस्ट, इवन वाइल इट वॉज क्लेमिंग टू बी एन एलाई इन द वॉर ऑन टेरर। दावा तो ये कर रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें हम तुम्हारे साथी हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बिन लादेन को पनाह भी दे रहा था। ठीक है, पाकिस्तान्स कैरेक्टर विल हैव टू चेंज इफ इट इज टू बिहेव डिफरेंटली। इंडिया हैज रीच्ड आउट टू अदर कंट्रीज। द वर्ल्ड पावर्स मस्ट यूज देयर कंसिडरेबल लेवरेज टू कोर्स पाकिस्तान टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अब इंडिया ने जो एक्शन डिफेंस में लेना है वो तो लिया, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज को भी रीच आउट किया है कि आपके पास जो पावर और इन्फ्लुएंस है उसका प्रयोग करो और पाकिस्तान को प्रेशर डालो कि ये जिम्मेदार तरीके से पेश आए, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे।
ठीक है, एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करिए। इंडिया हैज रीच्ड आउट टू अदर कंट्रीज एंड वर्ल्ड पावर्स मस्ट यूज देयर कंसिडरेबल लेवरेज टू कोर्स पाकिस्तान टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अपार्ट, रिटेलिएशन मतलब जवाबी हमला, तो रिटेलिएटरी जो स्ट्राइक्स किया है उसको अगर साइड में रखें, द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अपार्ट, द इन्वेस्टिगेशन इनटू पहलगाम शुड कंटिन्यू इन फुल विगर। जो पहलगाम में हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन भी पूरी एनर्जी के साथ में चलना चाहिए। जवाब तो हमने दे दिया, लेकिन वहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से होना चाहिए। एंड बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होना चाहिए उस कंक्लूजन तक पहुंचना है। इंडिया शुड ऑल्सो वॉच आउट, वॉच आउट मतलब अलर्ट रहना है, इंडिया को अलर्ट रहना है फॉर एस्केलेटरी मूव्स बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान एस्केलेटरी मूव्स कर सकता है। एस्केलेटरी मूव्स मतलब अब देखिए जैसे लड़ाई कैसे बढ़ती है, कुछ विवाद हुआ, ठीक है, और उस विवाद में आपने कुछ बात बोला, फिर सामने वाले ने फिर कुछ बात बोल दिया, फिर आप थोड़ा सा और बोल रहे हो, फिर उसका जवाब सामने वाला फिर उससे भी ज़्यादा बोल के दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, गर्मा गर्मी का माहौल या टेंशन जो है वो और बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है एस्केलेटरी मूव्स। ठीक है, अब पाकिस्तान जो रिस्पॉन्स देगा वो ऐसा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेगा कि और टेंशन बढ़े। ठीक है, तो इंडिया को बी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए टू रिस्पॉन्ड मिलिट्रली और डिप्लोमेटिकली, दोनों तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए इंडिया को तैयार रहना है। द सेंटर ऑन वेडनेसडे पॉइंटेड आउट दैट द टेररिस्ट्स वांटेड टू डिस्टर्ब नॉर्मलसी इन कश्मीर। केंद्र सरकार ने कहा कि टेररिस्ट का मेन मकसद यही था कि वहाँ पे जो नॉर्मलसी आ रही है, नॉर्मलसी मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस वहाँ पे बन रहे हैं उसको डिस्टर्ब करना, वो संतुलन बिगाड़ने की कोशिश थी आतंकवादियों की। एंड क्रिएट कम्युनल रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब है खाई, एक कम्युनल खाई बनाने की कोशिश उन्होंने की वहाँ पे। ठीक है, इन द कंट्री, एंड सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव सपोर्टेड द मिलिट्री ऑपरेशन, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट किया है कि वाह वाह बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, वाइल स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस, यूजुअली सारे पॉलिटिशियंस किसी बात पे अग्री नहीं होते हैं, लेकिन इस बात पे सारे पॉलिटिशियंस या सारी पॉलिटिकल पार्टीज सहमत थी, तो यहाँ पे कंसेंसस था। ठीक है, वाइल स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन द इशू, द सेंटर शुड ऑल्सो एंश्योर दैट एलिमेंट्स हु ट्राई टू क्रिएट कम्युनल स्ट्राइफ, कम्युनल टेंशन, कम्युनल संघर्ष जो भी लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर रेस्ट्रेन्ड। ठीक है, कम्युनल टेंशन जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो मतलब वो पाकिस्तान के खेल में जाने अनजाने में खेल रहा है ना। उन्होंने यही तो कोशिश की कम्युनल टेंशन बनाने की, और जो इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया एकजुट होकर रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो ये एकजुटता चैलेंज नहीं होनी चाहिए उन लोगों से जो जाने अनजाने में पाकिस्तान के उसका जो प्ले है उसमें वो शामिल हो जा रहे हैं। इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर रेस्ट्रेन्ड, ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एनी मिस स्टेप्स मतलब गलत कदम, कोई भी गलत कदम विल कैरी अ ग्रेट रिस्क, कोई भी गलत कदम अगर उठा तो इससे बहुत बड़ा रिस्क है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द एडिटोरियल वेल टुडे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टोन बेस्ड क्वेश्चन, ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज क्या था रिगार्डिंग मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन के लिए ओवरऑल पैसेज में जो टोन था वो कैसा है, सरकास्टिक है, सपोर्टिव एंड असर्टिव है, मतलब समर्थन भी दे रहे हैं और बहुत बढ़िया है ऐसा भी कह रहे हैं। क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एपैथेटिक मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है टोन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन साइटेड फॉर इंडियाज मिलिट्री स्ट्राइक्स। इंडिया के मिलिट्री स्ट्राइक्स के लिए जो मेन रीजन था वो क्या है, अंडर ऑपरेशन सिंदूर, टेरिटरीज, पाकिस्तान में जो टेरिटरीज है उनका कब्जा करना, अपने कब्जे में लेना, एनेक्स करना, न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करना, प्रीएम्प्ट एंड डिटर फर्दर क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक, या अरेस्ट टेररिस्ट लीडर्स, टेररिस्ट लीडर्स को अरेस्ट करना, या पहले ही जो फर्दर अटैक्स हो सकते हैं उनको निरस्त करना और
डर पैदा करना, ठीक है, क्या था मेन मकसद। द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्राइक्स अनसर्टन। आपको क्या लगता है कि पैसेज के मुताबिक जो स्ट्राइक्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो क्यों अनिश्चित है, अनसर्टन है। इंडिया डिड नॉट हिट स्ट्रैटेजिक मिलिट्री टारगेट्स, क्या इंडिया ने स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को हिट नहीं किया। बिकॉज पाकिस्तान में रिटालिएट विथ न्यूक्लियर वेपन्स से जवाबी हमला दे सकता है पाकिस्तान, या फिर बिकॉज पाकिस्तान कैन ईजिली रीबिल्ड इट्स इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था दोबारा से आसानी से बना सकता है इसलिए, या फिर रेडिकलाइज्ड यूथ जो है वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, सप्लाई उनका भरा पड़ा है। अब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इस फ्रेज का मतलब क्या है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आड़ में, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूज करता है टू शील्ड इट्स, शील्ड मतलब छुपाने की कोशिश करना, जो इंटरनल करप्शन है उसको छुपाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान डराता है, थ्रेटन करता है कि हम न्यूक्लियर रिटालिएशन कर देंगे, टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के लिए जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज उनको होंगे उनको छुपाने के लिए वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। या फिर पाकिस्तान ब्लैकमेल किया जा रहा है दूसरी न्यूक्लियर कंट्रीज से, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो टेररिस्ट ट्रेनिंग में यूज़ हो रहे हैं। इस फ्रेज का मतलब क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पैसेज समझ गए हैं तो आप मुझे इसका आंसर करेक्टली कमेंट बॉक्स में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको करेक्ट वॉइस और टेंस आइडेंटिफाई करना है, दोनों आइडेंटिफाई करना है, वॉइस भी और टेंस भी, दिए गए सेंटेंस का। द स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट अक्रॉस 9 लोकेशंस इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान और पीओके में 9 स्ट्राइक्स कैरी आउट किए गए थे। चलिए आप मुझे इसका वॉइस और टेंस दोनों कमेंट करके बताएंगे। करेक्ट आंसर्स आपको कुछ ही देर में कमेंट बॉक्स में पेंट मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन, यू एंजॉयड द एडिटोरियल एनालिसिस। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।